आज एक बार फिर ग्वालियर से जुड़ा एडवोकेट अनिल मिश्रा का मामला सुर्खियों में रहा, क्योंकि इस केस को लेकर अदालत में लगभग 6 घंटे तक लगातार सुनवाई चली। और इतनी लंबी सुनवाई अपने आप में ये संकेत देती है कि ये मामला अब केवल एक सामान्य कानूनी प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक गंभीर और संवेदनशील मुद्दा बन चुका है। उपलब्ध और विश्वसनीय न्यूज चैनलों तथा समाचार वेबसाइटों की रिपोर्ट्स के अनुसार ये पूरा विवाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जुड़े एक पोस्टर जलाने के आरोप से शुरू हुआ था, जिसके बाद इलाके में तनाव का माहौल बना, शिकायत दर्ज हुई और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एडवोकेट अनिल मिश्रा सहित कुछ अन्य लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आज की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष दोनों ने अपने अपने तर्क विस्तार से अदालत के सामने रखे। अभियोजन पक्ष की ओर से कहा गया कि मामला सामाजिक सौहार्द से जुड़ा हुआ है और इसकी प्रकृति संवेदनशील है, इसलिए जांच को सही दिशा में आगे बढ़ाने और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिरासत जरूरी है। वहीं बचाव पक्ष ने यह दलील दी कि आरोपी ने जांच में पूरा सहयोग किया है और उनके खिलाफ लगाए गए आरोप अभी साबित नहीं हुए हैं। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को गंभीरता से सुना और पूरे मामले के कानूनी पहलुओं पर गहराई से विचार किया। हालांकि आज की सुनवाई के बाद न तो कोई अंतिम फैसला सुनाया गया और न ही जमानत को लेकर कोई स्पष्ट आदेश आया, जिससे ये साफ हो गया कि अदालत इस मामले में किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करना चाहती और हर पहलू को ध्यान में रखकर ही आगे का निर्णय लेगी। इसी बीच विभिन्न समाचार रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया कि इस मामले को लेकर कुछ दलित संगठनों और सामाजिक समूहों की ओर से विरोध प्रदर्शन किए गए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठी। एक और अहम खबर के तौर पर यह जानकारी भी सामने आई कि इस पूरे विवाद से जुड़े एक दलित नेता को पुराने मामले के तहत गिरफ्तार किया गया है। हालांकि पुलिस और प्रशासन का कहना है कि ये गिरफ्तारी अलग कानूनी आधार पर की गई है और इसका मौजूदा केस से सीधा संबंध नहीं है। लेकिन इस घटनाक्रम ने पूरे मामले को और ज्यादा चर्चा में ला दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या एडवोकेट अनिल मिश्रा को जमानत मिल पाएगी और क्या वे जेल से बाहर आ सकेंगे। तो इस पर कानूनी जानकारों का कहना है कि फिलहाल किसी भी तरह का निश्चित निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा, क्योंकि जमानत का फैसला कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे आरोपों की गंभीरता, जांच की वर्तमान स्थिति, उपलब्ध सबूत और ये आशंका कि आरोपी बाहर आकर जांच या कानून व्यवस्था को प्रभावित तो नहीं करेगा। आज की लगभग 6 घंटे की सुनवाई में भले ही कोई चौंकाने वाला मोड़ सामने न आया हो, लेकिन ये जरूर स्पष्ट हो गया कि मामला अभी खत्म होने से काफी दूर है और आने वाली सुनवाइयां इस केस के लिए बेहद अहम साबित हो सकती हैं। अदालत का रुख अब तक यही संकेत देता है कि वो किसी भी तरह के दबाव, भावनात्मक माहौल या सार्वजनिक शोर शराबे के आधार पर फैसला नहीं करेगी, बल्कि कानून और तथ्यों के आधार पर ही कोई कदम उठाया जाएगा। इस पूरे मामले में ये बात भी समझना जरूरी है कि भारतीय कानून के अनुसार हर आरोपी को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक उस पर लगे आरोप साबित न हो जाए। इसलिए इस समय किसी को दोषी ठहराना या अंतिम निर्णय सुनाना न केवल गलत बल्कि भ्रामक भी हो सकता है। फिलहाल एडवोकेट अनिल मिश्रा न्यायिक हिरासत में हैं और मामला पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ रहा है। अब सभी की नजरें अगली सुनवाई पर टिकी हुई हैं, जहां जमानत और आगे की जांच से जुड़े मुद्दों पर और विस्तार से बहस होने की संभावना है। इस बीच आम जनता से भी यही अपील की जा रही है कि वे इस संवेदनशील मामले में केवल अदालत के आदेशों और भरोसेमंद समाचार स्रोतों पर ही भरोसा करें और किसी भी तरह की अफवाहों, भड़काऊ दावों या सोशल मीडिया पर फैल रही अपुष्ट जानकारी से दूर रहें, क्योंकि ऐसे मामलों में गलत सूचना न केवल कानूनी प्रक्रिया को प्रभावित करती है, बल्कि समाज में तनाव और असंतुलन भी पैदा कर सकती है। इसलिए आज की सुनवाई का सार यही है कि फिलहाल कोई अंतिम फैसला सामने नहीं आया है, जमानत पर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है और इस मामले की दिशा आने वाली सुनवाइयों में ही साफ हो पाएगी।